हिंदी हो या तमिल, कन्नड़ हो या मलयालम, ऐसी कितनी भाषाओं का आज यही है आलम। साल में एक रोज भाषा दिवस मनाते हैं, मेरे जैसे कुछ कविता सुनाते हैं, आपके जैसे कुछ ताली बजाते हैं, और अगली सुबह हम सारे डियर सर गुड डे की ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। मैं अक्सर पूछता हूँ खुद से कि ऐसा क्या नाता है मेरा हिंदी से जो बिना कोशिश मेरे साथ चलती रही, मेरी धमनियों में लहू बन के बहती रही। शायद इसलिए क्योंकि माँ की पहली लोरी में हिंदी थी, भाई बहन के बहस की डोरी में हिंदी थी, फिल्मों के गाने, कविता और कव्वाली में हिंदी थी, अजीज़ दोस्तों की उस लजीज गाली में हिंदी थी, सोनम गुप्ता बेवफा टाइप प्यार की उस चिट्ठी में हिंदी थी, जहाँ गिरे संभले और खड़े हुए शायद उस मिट्टी में हिंदी थी। फिर समझ नहीं आता कि क्यों छूट गई हिंदी इतनी पीछे। संस्कृत या पाली की तरह इसने कोई जिद पकड़ी या फिर इसे चाहने वालों ने अपने कदम खींचे। हिंदी ने तो बदलते वक्त से कंधा मिला लिया, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी के शब्दों को गले लगा लिया। कॉन्वेंट की नई पीढ़ी में भी ढूंढ लिया इसने अपने लिए एक प्रेमचंद्र और एक निराला। सिर्फ इसी हिंदी के विश्वास पर कोई कुमार बड़े आराम से खा लेता है इज्जत का निवाला। गलती हिंदी से नहीं, हमसे हुई शायद, जो हिंदी नहीं आने को हमने अपना गुरूर समझ लिया। दो चार अंग्रेजी के कठिन शब्द चुनकर हमने खुद को शशि थरूर समझ लिया। शुद्ध हिंदी बोलने वाला आज दोस्तों में यूं चिढ़ाया जाता है जैसे किसी सर्कस के कुएं में वो साइकिल चलाने का करतब दिखाता है। जिस दिन हम खुद को अपनी भाषा का सम्मान करना सिखाएंगे, नेशन वॉन्ट्स टू नो की जगह टीवी का एंकर पूछता है भारत चिल्लाएंगे। दूसरी भाषा सीखें ज़रूर, पर हमको अपनी भाषा को एक पहचान दिलाना होगा। अपनी भाषा में जो पिछड़ापन सोचे उसे चीन और जापान दिखाना होगा। अंग्रेज़ी की तरह हिंदी को हमें एक बाज़ार दिलाना होगा। जिस माथे की बिंदी सी चमके हिंदी, हमें उन्हें वो हिंदुस्तान दिखाना होगा। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।